कक्षा 7th हमारा चल रहा है समास प्रकरण। क्या चल रहा है? समास प्रकरण। समास प्रकरण में हमारा पहला समास चल रहा था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। आज हमें अव्ययी भाव समास के उदाहरण करने हैं। जैसे दे दे उपनगरम, ये उदाहरण दे दे। अब इसका समास विग्रह हो तो मैंने आपको इसके सारणी, विभक्ति, अव्ययों के अर्थ। अब देखिए ये उप क्या है? अव्यय है, तो इसको हटा देंगे। पीछे क्या बच गया? नगरम शब्द। ठीक है। अब उप अव्यय के योग में हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? षष्ठी विभक्ति का। यानी उप अव्यय को हटा कर दिए, उसके बाद जो शब्द बचा उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो नगरम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नगरस्य। क्या हो जाएगा? नगरस्य। उप अव्यय का अर्थ क्या होता है? समीपम। क्या होता है? समीपम। तो षष्ठी विभक्ति लगाने के बाद ये अर्थ इसके पीछे लिख देंगे, समीपम। तो ये इसका क्या हो गया? समास विग्रह, नगरस्य समीपम। उपनगरम का समास विग्रह हो गया नगरस्य समीपम। कैसे हुआ? मैं आपको सही ढंग से समझाया एक एक बात विस्तार से कि उपनगरम का समास विग्रह नगरस्य समीपम कैसे हुआ, ये समझना है। दूसरा दे दे उदाहरण नंबर 2, उपग्रामम। उपग्रामम और कह दे इसका समास विग्रह। तो ये उप क्या है? अव्यय है। बच क्या गया? ग्रामम शब्द। इसमें हम क्या लगा देंगे? षष्ठी विभक्ति। क्या लगाना है? षष्ठी विभक्ति। क्यों लगाना है ये भी बता रहा हूं। यहां हम षष्ठी विभक्ति क्यों लगाएंगे? क्योंकि उप अव्यय के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उप अव्यय को हटा दिए, उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। तो ग्रामम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रामस्य। क्या हो जाएगा? ग्रामस्य। अब उप अव्यय का अर्थ क्या होता है? समीपम। क्या होता है? समीपम। तो इसके पीछे षष्ठी विभक्ति लगाने के बाद हम इसका जो अर्थ निकलता है वो लिख देंगे। तो ये ग्रामस्य समीपम क्या हो गया? उपग्रामम का समास विग्रह हुआ। उपग्रामम का समास विग्रह हुआ। ठीक है। अब है उपनगरम। उपनगरम। उपनगरम शब्द दिया। उप क्या है? यहाँ पे एक अव्यय है, इसको हटा देंगे। उसके बाद में नगरम शब्द में क्या लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति। क्यों लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति क्यों लगाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उप अव्यय के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो नगरम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नगरस्य। क्या हो जाएगा? नगरस्य। उप अव्यय का अर्थ क्या होता है? समीपम। उप अव्यय का अर्थ क्या होता है? समीपम। जो इसके पीछे हम लिख देंगे समीपम। तो ये इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह, नगरस्य समीपम। उपनगरम का समास विग्रह क्या हो गया? नगरस्य समीपम। कैसे हो रहा है ये भी आपको बता रहा हूं, समझना है, केवल देखना नहीं है, इन बातों को समझना है कि ये कैसे हुआ। ठीक है। अब है उपनगरम हो गया। उपनगरम 2 बार आ गया। ठीक है, 2 बार मैं समझा दिया, अच्छी बात है। उपग्रामम आ गया। अब देखिए अगला देखते हैं, एक अपना अव्यय और आता है। उप के बाद में अनु आता है। तो अनुरूपम। क्या हो गया? अनुरूपम। अनु क्या है? अव्यय हटा देंगे, रूपम शब्द में विभक्ति लगाना है। तो कौन सी विभक्ति लग जाएगी? षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी विभक्ति। क्यों? क्योंकि उप और अनु अव्यय के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब रूपम शब्द में लग जाएगा षष्ठी विभक्ति तो हो जाएगा रूपस्य।
अब यहां पे अनु का अर्थ क्या होगा? योग्यता। क्या हो जाएगा? योग्यता। रूपस्य योग्यता, रूपस्य योग्यता, ये क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह हो जाएगा। रूपस्य योग्यता, ये क्या हुआ? इसका समास विग्रह हुआ। तो इस प्रकार से और भी आपको उदाहरण कराएंगे कल। आज के लिए इतना है।